नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे एवं सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। मित्रों, बाबा नीम करोली महाराज जी का जीवन चमत्कारों से भरा पड़ा है। वैसे तो बाबा महाराज जी चमत्कारों से दूर रहते थे, वे आडंबरों से दूर रहते थे, लेकिन महाराज जी के द्वारा कभी न कभी कुछ ऐसा अवश्य हो जाता था जो अपने आप चमत्कारों की श्रेणी में आ जाता था। क्योंकि महाराज जी को कुछ ऐसा करना पड़ जाता था जिन कारणों से वह ये लगता था कि यह चमत्कार ही है। मित्रों, महाराज जी के चमत्कारों की श्रृंखला बहुत ही लंबी है। उनमें से मैं एक चमत्कार को आपके साथ साझा कर रहा हूं। कहते हैं, वृंदावन आश्रम में महाराज जी के अनन्य भक्त एवं प्रसिद्ध समाज सेवी श्री राधे कृष्ण पाठक जी रहते थे। राधे कृष्ण पाठक जी के पिता श्री बनवारी लाल पाठक जी भी महाराज जी के अनन्य भक्त एवं प्रमुख समाज सेवी थे। बात लगभग सन 1970 के आसपास की है। गर्मियों में दोपहर के समय राधे कृष्ण पाठक जी के पिताजी अर्थात बनवारी लाल पाठक जी को गंभीर दिल का दौरा पड़ गया। अब आनन फानन में डॉक्टर का इंतजाम किया गया, परंतु अपेक्षित सुधार नहीं नजर आ रहा था। अब इधर राधे कृष्ण पाठक जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। वो बहुत ही चिंतित लग रहे थे। जब पाठक जी को कोई उपाय न सूझा तो आपने अपनी साइकिल उठाई और वृंदावन आश्रम की तरफ चल दिए, अर्थात महाराज जी के आश्रम की ओर चल दिए। अब महाराज जी के आश्रम में पहुंचने के बाद सौभाग्य से महाराज जी अर्थात बाबा नीम करोली जी अपने आश्रम में ही थे और अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। इधर पाठक जी ने क्या किया कि कुटिया में पहुंचते ही पाठक जी ने बाहर से कुटिया का दरवाजा खटखटाकर महाराज जी को बड़ी तेजी से पुकारा। अब अंदर से सिंह की गर्जना के समान आवाज आई, कौन है? पाठक जी बोले, महाराज जी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा हुआ है। महाराज जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज जी बोले, बनवारी की? अच्छा, हम अभी चलते हैं। महाराज जी तुरंत तैयार हो गए और तैयार होकर बाहर आ गए और बोले, गाड़ी ला। परंतु उस दिन गाड़ी सर्विस होने वर्कशॉप गई हुई थी, अर्थात गाड़ी नहीं थी आश्रम में। महाराज जी पाठक जी के कंधे पर हाथ रखकर पैदल पैदल ही चल दिए। बाहर आने पर कोई भी साधन नहीं मिला। काफी दूर पैदल चलने के पश्चात अटल्ला चुंगी पर रिक्शा मिला, जिससे महाराज जी पाठक जी के घर पहुंचे। ऊपर की मंजिल जहां पर श्री बनवारी लाल जी लेटे हुए थे, महाराज जी वहां पर पहुंच गए। उस समय शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक श्री के गोपाल जी ईसीजी निकाल रहे थे, जिसके अनुसार पाठक जी की तबीयत बहुत गंभीर थी। महाराज जी ने अपना हाथ पाठक जी की छाती पर कसकर रख दिया और कुछ समय तक इसी प्रकार बैठे रहे। इसी दौरान आपने डॉक्टर से मशीन की जानकारी ली और बोले, इस मशीन से ऊपर हम हैं, और पुनः डॉक्टर को आज्ञा दी कि दोबारा ईसीजी करें। डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गया। इस बार ईसीजी बिल्कुल सही था। महाराज जी
कुछ समय बैठने के पश्चात बोले, बनवारी तू अब बिल्कुल ठीक है और तू अभी 35 साल और जीवित रहेगा। श्री पाठक जी बताते हैं कि उनके पिताजी ठीक 35 साल और जिंदा रहे। ऐसी हैं महाराज जी की लीलाएं। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार। जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।